अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले जो है वो है एमसीक्यूज। विच ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। कौन सी ब्रांच है जो सेल के फंक्शन और स्ट्रक्चर को स्टडी करती है? तो साइटोलॉजी है। स्टडी ऑफ द प्रोसेस हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज हेरिडिटी और वेरिएशन जेनेटिक्स। जो हेरिडिटी और वेरिएशन है वो आप देखें वो जेनेटिक्स के अंदर होती है। देखें genetic transformation of offspring, variation and study of the also called genetic discover and develop better varieties of plant and animal। ठीक है, इसका आ जाएगा जेनेटिक्स। इंसुलिन मेड थ्रू बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्निक। जो इंसुलिन बैक्टीरिया मारते हैं उसका एग्जांपल है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। हार्ट पंप ब्लड, स्टमक डाइजेस्ट फूड एंड किडनी एक्सक्रीट वेस्ट। दिस स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम फिजिकोलॉजी। ठीक है। द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी की जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइज करती है? वो टैक्सोनॉमी। व्हिच स्टेप कम्स बिटवीन मेकिंग अ हाइपोथेसिस एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट। कौन सा स्टेप है जो हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट के दरमियान में आता है? तो वो है मेकिंग डिडक्शन। ऑल्सो देखें which branch of the biology involved in the study of classification of organism? Taxonomy. Which step comes between doing experiment? Hypothesis experiment के दौरान कौन सा सब्जेक्ट आता है? जो है मेकिंग डिडक्शन। यहाँ पे which of the following is not characteristic of scientific method? इनमें से कौन साइंटिफिक मेथड की खूबी नहीं है? It relies on evidence. It involves formulation hypothesis. Hypothesis will always be correct. It requires rigorous testing. इसका हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट। ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ अ साइंटिफिक मेथड। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिटेक्शन, एक्सपेरिमेंट। इसका पहला वाला ही है। पीपल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर हैड अ लेस चांस टू सफर फ्रॉम अ मलेरिया। व्हाई? पूछता जो लोग स्मोकी एरिया के धुआं वाले इलाकों में सोते हैं उनके पास उनको मलेरिया फीवर होने के चांस कम क्यों होते हैं? स्मोक किल प्लाज्मोडियम इन द ब्लड, fire increase temperature and plasmodium are killed in air, mosquito cannot tolerate smoke and are repelled। तो इसका ये वाला है mosquito cannot tolerate smoke। mosquito जो होते हैं, मच्छर जो होते हैं, वो स्मोक का बर्दाश्त नहीं कर पाते, वहां से चले जाते हैं। ठीक है। experiment are very important in scientific method because are richer। इसके always gets correct result, disprove many hypotheses and get some hypothesis proof is sure। इसका दूसरा वाला है disprove many hypotheses and get some hypotheses correct। ठीक है। यहाँ पे तो आपके ये हो गए हैं एमसीक्यूज। ये आगे आपके हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। डिफाइन द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स, एनाटॉमी, प्लांटोलॉजी। मेरे में एक सिंपल से निशान लगा लेते हैं। इसने का सिर्फ डिफाइन करना है। जेनेटिक्स यहाँ से लेकर आ जाएगा जेनेटिक्स यहाँ तक। एनाटॉमी एनाटॉमी यहाँ आ जाएगा एनाटॉमी आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक एनाटॉमी आ जाएगा। ठीक है। आगे आपकी प्लांटियोलॉजी, मेन बायोलॉजी, प्लांटोलॉजी, ये प्लांटोलॉजी ये आ जाएगा यहाँ तक। प्लांटियोलॉजी, मेन बायोलॉजी, ये मेन बायोलॉजी आ जाएगा। आगे है पैथोलॉजी ये। ठीक है जी, आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब आगे है विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ एंड हैचिंग। तो इसका जो आंसर है वो है पेज नंबर 7 पे एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी आएगी आपकी ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूरी, मतलब जहां तक आपके बनेगी डेफिनेशन। और ये आपने इसमें से ये वाली लाइन या ये वाली लाइन, कोई सी दो लाइनें या कोई सी एक लाइन आपने ये वाली लाइन लिख देना, ये वाली कोई सी एक लाइन आपने इसमें से लिख देनी है। ठीक है। तो ये आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन दूसरा हो गया।
तो अब ये जो आगे है वो है हाउ इज द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल एंड हस्बेंड्री। एक जो मेडिसिन और सर्जरी का प्रोफेशन एनिमल हस्बेंड्री से कैसे मुख्तलिफ है, अलग कैसे है। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ से लिखना शुरू करें आप। एनिमल हस्बेंड्री लिखा हुआ है यहाँ से आप पहले लिखना है एनिमल हस्बेंड्री, फिर ये काट देना है यहाँ से एनिमल हस्बेंड्री इन्वॉल्व बाय ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर लाइफ स्टॉक टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ तक लिखना है। आगे आपने लिखना है एंड बट लिख लिया एनिमल हस्बेंड्री इन्वॉल्व ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर लाइफ स्टॉक टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव। जो एनिमल हस्बेंड्री इन्वॉल्व करती है बढ़ाने ब्रीडिंग में केयरिंग में लाइफ स्टॉक बढ़ाती है क्वालिटी बढ़ाती है और एंड या और या बट लेकिन कुछ भी लिख दें। फिर आगे लिखा अपने क्या मेडिसिन सर्जरीज प्रोफेशन डील, ये अपने दी काट देना है और ये मेडिसिन काट देनी है लिखना है। इसके बाद यहाँ पे एंड लगाना है एंड medicine and surgery profession deal with the diagnosis and treatment of diseases. In surgery, the defective part of the body are repaired, replaced, or removed. So the medicine and surgery are different from animal husbandry. ठीक है, ये आपका हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड फिजिकोलॉजी। मतलब मॉर्फोलॉजी और फिजिकोलॉजी में डिफरेंट करें। ये मॉर्फोलॉजी आ जाएगी इतनी पूरी, मतलब इस मॉर्फोलॉजी के 2 पॉइंट बनेंगे। पहली बन जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक आउटवर्ड अपीयरेंस ये आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने दूसरा पॉइंट बनाना है एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर या ही स्टडी एज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइक ऑर्गन्स। और फिजिकोलॉजी आ जाएगी, फिजिकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द फंक्शन ऑफ अ बॉडी पार्ट यहाँ तक। फिर आगे आ जाएगी ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट विचुअल सब्सटेंस थ्रू द बॉडी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा एक। अब आगे है व्हाट इज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या है, तो इसके आगे है यहाँ पे ये in computational biology scientists use the mathematical models algorithms and computer simulation to understand a biological system and relationship it involve analyze a biological data such as sequence of amino acid in protein। मतलब कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में वो ये कह रहा है कि मैथमेटिक्स को हम यूज़ करके सारा डाटा इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि एक इंसान के अंदर अमाइनो एसिड की कितनी होती है, एक प्रोटीन के अंदर इंसुलिन प्रोटीन के अंदर 574 प्रोटीन्स होती हैं एक इंसुलिन के अंदर। माइनो माइनो एसिड्स कितने होते हैं 574, कुछ के अंदर 34 होते हैं, कितने होते हैं क्या नहीं होते हैं, हर चीज़ की क्वांटिटी को गिनना वो कंप्यूटेशन बायोलॉजी के अंदर काउंट होता है। ठीक है, ये आपका आ जाएगा कंप्यूटेशन बायोलॉजी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। इसका जब अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इन अ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के अंदर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट का रोल क्या है। ठीक ठीक है, इसके अंदर उनका रोल क्या है, तो उसका रोल आ जाएगा यहाँ पे। इसके अंदर आएगा सारा ऑब्जर्वेशन का आ जाएगा यहाँ तक, फिर ये दोनों नाम आ जाएंगे। ये ऑब्जर्वेशन का रोल है। एक्सपेरिमेंट आ जाएगा यहाँ तक, इट इज मोस्टिक बेस्ट स्टेप से लेके यहाँ तक, नहीं यहाँ तक। यदि इनकरेक्ट हाइपोथेसिस एंड हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड। आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट है, लेकिन बात यही लिखने के मेन यही लिखना है कि साइंटिफिक मेथड बहुत बेसिक स्टेप है। ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर टेस्ट होता है, हाइपोथेसिस टेस्ट होती हैं, तो इससे जो सही आती है वो रख ली जाती है, जो रिजेक्ट होती है उसको डिलीट कर देते हैं, फेंक देते हैं, सही होती है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, बस आपने जे इसमें लिखना है, उसके अंदर रोल बताने हैं, इसके तो अपनी वर्डिंग में बता सकते हैं। तो इसके अंदर जो आपके हैं ये बायो के शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मेरे ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। और अगर आप लोगों को कोई और सवाल पूछना हो किसी और सब्जेक्ट में, इसमें कुछ समझ नहीं लगी, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा।